लेकिन हमारे दो वचन हैं। तो हमारा पहला वचन ये है कि हम तुम्हारी कमाई से अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं। और कोई तुम्हारी कमाई हमें खिलाने की कोशिश नहीं करेगा। और हमारा दूसरा वचन ये है, आज के बाद तुम हमें अपना ये चेहरा नहीं दिखाओगी, चेहरा नहीं दिखाओगी, चेहरा नहीं दिखाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? ये आपकी बेटी है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप इसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? बोलो, बोलो, मंजूर है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें आपके दोनों वचन मंजूर हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा वचन अभी इसी वक्त से लागू होता। आभा, आपके पिता ने भी एक बार आपसे वचन लिए थे और आपने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए निभाए। आप तो भगवान हैं, निभा गए। लेकिन हमारी बेटी एक इंसान है, उसे शक्ति देना प्रभु। आपसे ज्यादा वचन की मर्यादा कौन समझ सकता है? आर्थिक नीतियों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा निकाला। विपक्ष के नेता श्री रंजीत सिंह जी ने यह कहा है कि हमारा पीछा मत करिए और 10 फीट की दूरी जरूर बनाए रखिए और कूड़ा इधर उधर मत फेंकना। और दवाई ली? पता था, भूल गए ना? अब जल्दी उठो, नाश्ता करो और फिर दवाई लेना। और आज का समाचार यही समाप्त होता है। नमस्कार।
आई बहार, दिल है बेकरार, 11 बज गया तेरे बिन रहा न जाए। आप भी जाइए तस्वीर जी, आजा। सर आपने बुलाया? दीदी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब ने। मेरे तो दिल पे इतनी ठेस पहुंची है ये सुनकर कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। दीदी, घर की राजधानी रसोई होती है। रसोई के जरिए ही औरत घर पे और घर वाले पे हुक्म चला सकती है। मगर ठाकुर साहब की तरह कोई अपनी पत्नी के हाथ का खाना ही पसंद ना करे तो फिर क्या फायदा उस पत्नी का। मेरी मानिए तो आप ठाकुर साहब से माफी मांग लीजिए। किस बात की माफी? पति को अपनी पत्नी की प्रशंसा करने के लिए एक भी कारण नहीं मिलता दीदी, मगर पत्नी को अपने पति से माफी मांगने के लिए 100 कारण मिल जाते हैं। माफी मांगने का एक ही तो कारण है कि ठाकुर साहब नाराज ना रहे। पत्नी धर्म हम बहुत निभा चुके भाभी। अब हम हमारी बेटी और बेटे के लिए हौसला बनेंगे ताकि वो और मेहनत करे और थोड़ा और पैसा कमा सके इस घर के लिए। हाँ, पैसा भी तो बहुत जरूरी होता है। अब देखिए ना, दूध वाला कल पैसे मांग रहा था और ये भी कह रहा था कि अब फिर से दूध महंगा हो गया। माँ, हम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। ये स्वर्ण भवन की जगह कैसीनो मॉल बनाने की प्रोजेक्ट फाइल भी यही रख छोड़ी। ये विमल भी ना। श्याम, श्याम। जी मैडम। जितनी भी फाइल्स है ना यहाँ पर, उन सबको स्टडी में रखिए और जो कागज बिखरे हुए सबको साफ कीजिए जल्दी। जी। हेलो। जितना बड़ा घर उतनी ही बड़ी मुसीबत। ये स्वर्ण भवन की फाइल यहाँ क्या करे? होता है, इश्क में सबको इम्तिहान देना पड़ता है। किसी को चिनाब पार करनी पड़ती है, किसी को दूध की नदियां बहानी पड़ती है और किसी को मालीगिरी करनी पड़ती है, समझे? हंसिए, आप भी हंसिए। आशिकों पे तो सारी दुनिया हंसती है, लेकिन आशिक तो आप ही ने बनाया है। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। ये क्या कर रहे हैं आप? ओह, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं?
माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे, और आपका थैंक्स भी करना चाहिए। मालिक, खाना। आम का अचार नहीं लाया ब्रिज? अभी लावत रहे मालिक। ओए ब्रिज बिहारी, शुरू कर दी होशियारी? क्या ले रहा है? मालिक अचार मांगत है। ठाकुर साहब से कह देना कि अभी तक शीतल ने आमों का बगीचा नहीं खरीदा। जब खरीदूंगी तब अचार डाल दूंगी, ठीक है? ऐसी बातें काहे कर रही हैं? ये तो सही अचार। हाँ है, मुझे भी दिख रहा है, मगर नहीं मिलेगा। चल फुट, अचार चाहिए। मालिक, आप कहे थे ना कि किसी और के हाथ की कोई चीज नहीं खाएंगे, और वो अचार मालकिन बनाई है, इसीलिए हम नहीं लाए। अच्छा किया ब्रिज जो नहीं लाए। अचार खाने से वैसे भी दांत खट्टे होने के अलावा और कुछ होता नहीं है ब्रिज, और हमारे तो दांत जिंदगी ने ही खट्टे कर दिए हैं। बाकी की रही सही कसर हमारे अपनों ने पूरी कर दी, हमारे दिल में खटास पैदा करके। आइंदा हम किसी भी खाने के साथ अचार नहीं लेंगे ब्रिज। जी मालिक। शैली, जरा ये देखो, तुम बता सकती हो कि इसमें से मैंने कौन से लिखे हैं और दादी माँ ने कौन से? मैं आप कुछ दिनों से मुझे इतने उलझे हुए क्यों लग रहे हैं? और ये क्या है? दादी की राइटिंग में लेटर क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी जीवन को सुलझाने के लिए इसमें उलझना पड़ता है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से। मतलब मैं इस स्वर्ण भवन को एक मॉल में बदलना चाहता हूं, और इसके बारे में तुम जानती हो। तुम्हारे अलावा मेरे प्लान में शामिल होने वाले लोग हैं ओह, लेकिन विमल, जो आप ये कह रहे हैं ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। आसानी चाहिए किसको जिंदगी में? हाँ, लेकिन फिर भी ये सब करेंगे कैसे? कुछ अपने दिमाग से, कुछ अपनी हिम्मत से। नमूना देखना चाहोगे? जैसे ही मैं ये फोन करूंगा, वैसे ही इस स्वर्ण भवन की नींव हिलना शुरू कर देगी। जी 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 हाँ, शाकाहारी टिफिन। जी नमस्ते। लोगों की आंखें नहीं तलवारें हो गई आजकल। ऐसे काट काट जाती है कि क्या बताऊं दीदी। क्या बात हो गई भाभी? कभी राशन वाला मुंह की तरफ देखने लगता है, कभी दूध वाला, और तो और आज पेपर वाले ने रास्ता रोक लिया पैसे के लिए। अब समझ में आ गया, गरीब की जो रूह सबकी भाभी क्यों होती है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हमने खाने के टिफिन का काम शुरू किया है ना, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऑर्डर्स भी बहुत मिले हैं। क्या दीदी, आप भी ना इतनी भोली हैं। यहाँ हम लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब लोगों को खाना खिलाने की सोच रही हैं।
ये भी तो काम ही है ना भाभी। हम मगर चलता तो राशन से ही ना। आज जा रहे हैं ये नई नौकरी के लिए। बस भगवान करे इनका काम बन जाए, कुछ तो चैन मिलेगा मेरे दिल को। लीजिए पानी लीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब? राघव जरा पानी तो देना। हाँ। राघव, हमारी दवाएं खत्म हो गई हैं। जरा बाजार से दिल के दर्द वाली दवा तो ले आना। जी मैं अभी लाता हूं। तुम बताओ वीर, रह सकते हो तुम ऐसे घर में जहां दादी खुश ना हो? ऐसी चार दीवारी में जी सकते हो जहां दादी मां का दम घुटता हो? तुम चल सकते हो ऐसे पथ पर जहां चलते चलते दादी के पांव जल जाते हो? या तुम ऐसी छत के नीचे रह सकते हो जो छत दादी के सर पर एक बोझ? मैं तो नहीं रह सकता। मुझे नहीं चाहिए झूठा अहंकार कि मैं इस स्वर्ण भवन में रहता हूं। मुझे मेरी दादी की मन की शांति चाहिए। नहीं कहलवाना मुझे कि मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी का बेटा हूं। मैं कहलवाना चाहता हूं अपने आप को अपनी दादी का पोता। तो बताओ मुझे, देख सकते हो तुम लोग अपनी दादी को इतना दुखी? नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं कि दादी इतनी परेशानी में यहाँ रहती है। भैया, हम सिर्फ दादी की खुशी चाहते हैं। दादी की खुशी इसी में है कि हम ये स्वर्ण भवन बेचते। ये स्वर्ण भवन बेचते। शायद यही तरीका है स्वर्ण भवन को बचाने का। ये केस इस तरह से हैंडल नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि व्हाट डू यू थिंक, कैसे हैंडल करना चाहिए ये केस? यस एडवोकेट रिकी। सर हम बोल रहे हैं तस्वीर। What the hell is this? तुम्हें पता है मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं। सर वो जो भी कहना है एडवोकेट रिकी से कहो। तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? आइंदा से मुझे डायरेक्ट कॉल मत किया करो। Do you understand? सर वो हमें आपको तस्वीर इधर आना।
एक काम करो, किचन में जाओ और 3 कप कॉफी बना कर लाओ अभी। क्या देख क्या रही हो? किचन में जाओ और 3 कप कॉफी बना कर लाओ अभी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? जाओ। ठहरिए तस्वीर जी। ठहरिए। तस्वीर जी पापा की ऑफिस सेक्रेटरी है। तो मैंने कब कहा कि नहीं है? कनिका, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो घर में कई नौकर हैं, उनसे कहो। नहीं तो किचन में जाके खुद अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कॉफी बना लो। तस्वीर जी ये काम नहीं करेंगी। अगर इसने 3 कप कॉफी बना दी तो इसकी शान में फर्क पड़ जाएगा। इनकी शान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा, फर्क हमारी शान में पड़ेगा। अगर हम इनसे ये काम करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इनकी काबिलियत, इनकी सिंसियरिटी, इनकी पढ़ाई की कदर नहीं करते। और आइंदा से इन्हें ऐसा कोई भी काम बोलकर अपनी कम अकली और बेवकूफी दिखाने की कोशिश मत करना। क्लियर? और आपको भी ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शराफत का मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी से भी मैनिपुलेट होता नहीं। ऑफिस में जाइए आप। जिंदगी में जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब एक ही हथियार काम आता है, वो हथियार प्यार का। जिससे कोई आदमी अगर कत्ल भी कर दे तो वो कातिल नहीं कहलाता। मैंने इसी प्यार के हथियार से बहुत ही प्रेम से करण और वीर को अपने बातों में फंसा लिया। क्योंकि मैं जानता हूं वो लोग बहुत इमोशनल हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। वीर से तो मुझे कभी कोई टेंशन ना हुई है ना होगी, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। पर करण जरा स्मार्ट है, इंटरेस्टिंग। अगर करण को पता चल गया दादी वाली बात झूठ है तो? कौन बताएगा उन्हें? दादी के लेटर नकली हैं, ये बात सिर्फ तुम जानती हो और मैं जानता हूं। और हम अपने दिल की बात किसी को क्यों बताएंगे? भैया, भैया, ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग आज भी अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हैं। अरे प्रकाश, ऐसे क्या देख रहा है?
कभी हमारी माँ के हाथ सिर्फ अपने पति या अपने बच्चों के लिए खाना बनाते थे, और आज मजबूरी में इन्हीं हाथों को इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? क्योंकि इसके अलावा हमें और कुछ आता नहीं है बेटा। इसी तरह हम तुम्हारी, आभा की, इस घर की मदद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बचा के रख सकते हैं। ऐसे क्यों रो रहे हो? माँ, अगर औरत अपनी मर्जी से काम करे ना तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसे मजबूरी में काम करना पड़े तो कसूर घर के मर्दों का है। उनके ना कमा पाने के कारण ही औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे हमारी आभा को। ऐसा मत कहो प्रकाश। हमारे लिए तुम में और आभा में कोई फर्क नहीं है। सांझी लड़ाई में सबको योगदान देना पड़ता है, और हम जानते हैं एक दिन हमारा ये स्वर्ण प्रकाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैडम, आपकी चाय ऑफिस के टेबल में रखी है। पंडित जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। तुमने यहाँ नौकरी कर ली? पंडित जी आप बैठिए ना, हम बताते हैं आपको। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ नौकरी करने की आज्ञा कैसे दे दी? पंडित जी, पिताजी को नहीं पता हम यहाँ काम करते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप पिताजी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आया तुमने ऐसा किया क्यों? जब जिंदगी अपने आप में ही एक सवाल बन जाती है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।